हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RKR स्टडी पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग सीटेट के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी CDP के होने वाले हैं। ज़्यादा चांसेस ये भी है कि यहीं से आपको आपके होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए सारे क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और उसका आंसर जानने का प्रयास करिएगा। आज हम लोग बड़े ही फास्टली ढंग से यहाँ पर रिवीजन करना शुरू करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग का पढ़ा हुआ टॉपिक है, तो यहाँ पर ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे और बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे। 50 क्वेश्चन बहुत ही कम देरों में, कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बाल विकास का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए केवल शारीरिक वृद्धि, बी कह रहा है कि केवल मानसिक परिवर्तन, सी कह रहा है कि जन्म से मृत्यु तक के होने वाले परिवर्तन और डी कह रहा है कि केवल भावनात्मक परिवर्तन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बाल विकास का मतलब होता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक के होने वाले सारे परिवर्तन आते हैं, इसलिए एक का आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है कि विकास की दिशा का सिद्धांत क्या बताता है। विकास की दिशा का जो सिद्धांत है जो मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या बताता है, तो चलिए इसमें देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि विकास सिर से पैर की ओर भी होता है, सरल से जटिल की ओर भी होता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यहाँ पर तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ना, ये विकास के सिद्धांत को दर्शा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी सभी के सभी हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि सीखने की प्रक्रिया का मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, यानी सीखने की प्रक्रिया मुख्यतः निर्भर करती है डैश पे। ऑप्शन है आपके सामने परिपक्वता, अभ्यास, प्रेरणा और उपयुक्त में से सभी। आप अपने हिसाब से बताएंगे कि सीखने की प्रक्रिया जो है इन सबों में से किस पे निर्भर करती है, तो आप पाएंगे कि सीखने की प्रक्रिया इन सबों में से सभी पे निर्भर करती है। वो आपके परिपक्वता में भी परिवर्तन लाते हैं, अभ्यास करने से सीखते हैं बच्चे, प्रेरणा के द्वारा बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि बालक के विकास के संदर्भ में जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था वो किसने दिया था। इसका ऑप्शन है वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर और फ्रायड। तो इसका राइट आंसर जाने वाला है आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। इन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था और उन्होंने 4 सिद्धांत को दिया था, 4 अवस्थाओं को बताया था। इसके बारे में आपने वीडियो में डिटेल रूप से अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई बटन दिख रहे हैं ना, यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो पर जा करके जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सारी अवस्थाओं को बड़े ही बारीकी से अध्ययन कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पियाजे की प्रथम अवस्था क्या है। ऑप्शन नंबर आपके सामने है कि पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी, गतिक और डी है औपचारिक संक्रियात्मक। इसी को बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था भी, जो आपका 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। यही जीन पियाजे के अनुसार प्रथम अवस्था है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से सी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वो है आपके स्पीयरमैन। इनका जो राइट आंसर जाएगा स्पीयरमैन जाएगा, गॉर्डनर नहीं है, थॉर्नडाइक नहीं है, बीने नहीं है। राइट आंसर क्या है, स्पीयरमैन है। ठीक है, स्पीयरमैन है, सॉरी। 7वां क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक जो थे वो पियाजे, गार्डनर, कोहलबर्ग और स्किनर। इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका गार्डनर। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किससे संबंधित है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था। तो पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और वंडुरा। इन चारों में से जो उन्होंने सिद्धांत दिया था प्रयास एवं भूल का वो थे आपके थॉर्नडाइक। ठीक है, 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो ऑप्शन आपके सामने स्किनर, पावलोव, कोहलर और थॉर्नडाइक। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो दिए थे वो थे आपके पावलोव साहब। ठीक है, 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्राचलन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन आपके सामने बंडुरा, पियाजे, स्किनर, फ्रायड। तो प्राचलन अनुबंधन का सिद्धांत जो देने वाले मनोवैज्ञानिक थे वो थे आपके स्किनर। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन है आपके सामने स्किनर, वंडुरा, पावलोव, कोहलर। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो थे आपके सामने वंडुरा। ठीक है, वो वंडुरा थे। 12वां क्वेश्चन है कि अनुकरण के द्वारा सीखना किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए है कि प्रयास एवं भूल से, बी कह रहा है अंतर्दृष्टि से, सी कह रहा है कि सामाजिक अधिगम से और डी कह रहा है कि शास्त्रीय अनुबंधन से। तो अनुकरण के द्वारा सीखना जो सिद्धांत है वह है आपके
सामाजिक अधिगम के द्वारा, यानी समाज में बच्चे अनुकरण करते हैं और उसके माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, इसीलिए हो जाएगा आपका सामाजिक अधिगम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 13वां क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हो सकते हैं पावलोव, स्किनर, कोहलर और बीने। इन चारों में से जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिए थे वो थे आपके कोहलर साहब। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? टर्मन ने की थी, गार्डनर ने की थी, बीने ने की थी या गिलफोर्ड ने की थी? तो आप पाएंगे कि बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत बीने ने किया था। 15वां क्वेश्चन है कि आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? जो आईक्यू आप निकालते हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 करके, ये सूत्र किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने बीने, टर्मन, पियाजे, स्पीयरमैन। इन चारों में से जो आईक्यू का सिद्धांत दिए थे, सूत्र निकालने का जो ये फॉर्मूला दिए थे वो थे आपके टर्मन साहब। 16वां क्वेश्चन है कि प्रेरणा का अर्थ क्या है? ए नंबर ऑप्शन है दंड, बी है थकान, सी सीखने की इच्छा और डी है बाधा, यानी जिसमें इच्छा जताया जाएगा वही प्रेरणा होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो बाल केंद्रित शिक्षक में शिक्षक की भूमिका शासक के रूप में हो सकती है, मार्गदर्शक के रूप में होगी, या नियंत्रक के रूप में होगी, या निर्णायक के रूप में होगी। तो आप पाएंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका जो होती है वो होती है एक मार्गदर्शक के रूप में, वो एक मार्ग प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं और बच्चे उनके अनुसार चलने का काम करते हैं स्वयं से। 18वां क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप पाएंगे ऑप्शन नंबर ए केवल सामान्य बच्चे, बी केवल विशेष बच्चे, सी सभी बच्चे की भागीदारी और डी केवल प्रतिभाशाली बच्चे। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसमें सारे बच्चे एक साथ होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है सभी बच्चों की भागीदारी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है ADHD से संबंधित है। ADHD से संबंधित क्या है? स्मृति दोष हो जाएगा या फिर ध्यान की कमी हो जाएगी, श्रवण दोष है या फिर वाणी दोष? तो आप पाएंगे कि ADHD से संबंधित जो है वह है आपका ध्यान की कमी। 20वां क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित होती है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित होती है? तो आप पाएंगे गणित लेखन या गणित की पढ़ने में समस्या या लेखन या पठन या श्राव्य। तो डिसलेक्सिया का मतलब है कि वैसे अधिगम अक्षमता जिसमें बच्चे को पढ़ने में समस्या आती है वो होता है डिसलेक्सिया, यानी ये पठन संबंधी चीज़ है। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप पाएंगे कि नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, कोहलबर्ग, फ्रायड और एरिक्सन में से आप पाएंगे कि नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। 22वां क्वेश्चन है कि भावनात्मक विकास का संबंध है किससे है? बुद्धि से, भावनाओं के नियंत्रण से या फिर शारीरिक वृद्धि से या भाषा से? तो भावनात्मक विकास का संबंध जो है वह है आपके भावना के नियंत्रण से। आपके इस तरह से 23वां क्वेश्चन हो जाएंगे कि समाजीकरण का प्रमुख अभिकर्ता कौन है? तो समाजीकरण बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ सीखते हैं? जो प्रमुख है वो है विद्यालय या फिर परिवार या फिर मित्र या फिर मीडिया। तो आप पाएंगे कि समाजीकरण का प्रमुख अभिकर्ता जो होते हैं वह है परिवार, क्योंकि बच्चा का पहला समाजीकरण, पहला पाठशाला, पहला चीज़ें परिवार को माना जाता है, यानी कि सबसे पहले बच्चे समाजीकरण की प्रक्रिया परिवार के माध्यम से ही सीखना प्रारंभ करते हैं। इसी तरह से आप पाएंगे कि 24वां क्वेश्चन है कि बालक सबसे पहले किससे सीखता है? तो वही सेम क्वेश्चन है, उसमें समाजीकरण था, इसमें दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया है, बदल दिया है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा परिवार, क्योंकि जो भी चीज़ें होता है बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखता है? तो परिवार से ही सीखता है। 25वां क्वेश्चन है कि खेल का बाल विकास में महत्व क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और उपयुक्त में से सभी। तो आप पाएंगे कि खेल से बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 वाइगोत्स्की का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास से, व्यवहारवाद से, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से या अंतर्दृष्टि से? तो आप पाएंगे कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास से संबंधित है। 27 नंबर क्वेश्चन निकटवर्ती विकास का क्षेत्र ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किससे संबंधित होता है? ई नंबर ऑप्शन है स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की, गार्डनर। ये जो ZPD का सिद्धांत दिए थे वे थे आपके लेव वाइगोत्स्की ने दिए थे, तो इसका राइट आंसर सी जाएगा वाइगोत्स्की। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने में दंड का प्रभाव क्या होता है? ए कह रहा है कि अस्थायी, ए सकारात्मक, ए नकारात्मक, डी कह रहा है कि प्रेरक। तो आप पाएंगे कि इसका राइट आंसर जो होगा 28 का वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी बच्चों का दंड देते हैं इस पर बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि रचनावादी सिद्धांत के अनुसार सीखना क्या होता है? ऑप्शन ए आप पाएंगे रटने से, बी शिक्षक से, सी सक्रिय सहभागिता से, डी दंड से। रचनावादी सिद्धांत के अनुसार, तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर जाएगा वह है आपका सक्रिय सहभागिता से। 30 नंबर क्वेश्चन है बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल किसने दिया था? डायरेक्ट यहाँ पर मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है, स्पीयरमैन,
गिलफोर्ड, गार्डनर या फिर बी ने? तो आप पाएंगे कि इसका राइट आंसर जो है वो गिलफोर्ड है। इन्होंने ही बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल दिया था। 31 नंबर क्वेश्चन, एरिक्सन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए कह रहा है कि नैतिक विकास से, बी सामाजिक भावनात्मक विकास से, सी संज्ञानात्मक विकास से, डी व्यवहारवाद से। आप पाएंगे कि इसका राइट आंसर है सामाजिक भावनात्मक विकास से। एरिक्सन महोदय का सिद्धांत इसी से संबंधित है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मसम्मान का विकास मुख्यतः होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और वृद्धावस्था में। तो आप पाएंगे कि आत्मसम्मान से जुड़ी चीज़ें का विकास होने लगता है बच्चे में, वह है आपका किशोरावस्था, जिसकी उम्र है आपके 11 से लेकर के 18 या फिर किसी किसी बुक में 19 भी यहाँ मिल सकता है, किसी किसी बुक में यहाँ पे 12 भी मिल सकता है। ठीक है, तो 11-12 से लेकर के या 18 या 19 के बीच की जो अवस्था है वह है किशोरावस्था, और इसी बीच में आत्मसम्मान की विकास होना प्रारंभ हो जाता है एक बालक में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने का सर्वोत्तम वातावरण कहाँ होता है? भययुक्त होकर के, या दबाव युक्त होकर के, या आनंददायक होकर के, या कठोरदायक होकर के? तो आप स्वाभाविक सी बात है, जब आप आनंददायक रहेंगे उस समय आप चीज़ों को बड़े ही आसानी से करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का वह है सी, आनंददायक। 34 नंबर क्वेश्चन के बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है किसका? पाठ्यपुस्तक का, शिक्षक का, बालक का, परीक्षा का? आप पाएंगे कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बालक का। 35 नंबर क्वेश्चन कि मापन का उद्देश्य क्या है? ए है दंड, बी तुलना करना, सी मूल्यांकन करना और डी डर पैदा करना। यानी कोई भी तरह का मापन आप करते हैं, इसका संबंध जो होता है मूल्यांकन से ही होता है, इसलिए राइट आंसर इसका 35 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, केवल परीक्षा, सर्वांगीण विकास, असफल करना, रैंक देना। आप पाएंगे कि कोई भी आप विद्यालय में एक्टिविटी का या गतिविधि करते हैं या कोई भी चीज़ आयोजित करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं बच्चे का सर्वांगीण विकास एक मोटो उसमें छुपा होता है, और इस तरह से आप 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी है सर्वांगीण विकास। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम अक्षमता वाला बालक क्या है? मंदबुद्धि होता है, सामान्य बुद्धि का हो सकता है, सीख नहीं सकता है और सामान्य होता है। तो जिसका अधिगम अक्षमता है ना, वो बालक जो होते हैं ये सामान्य बुद्धि का भी हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सामान्य बुद्धि का नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कहाँ पे? अलग विद्यालय में, सामान्य विद्यालय में, घर पर या छात्रावास पे? जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं ना, उसको सामान्य विद्यालय में ही पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उनके अंदर किसी भी तरह का कुंठा महसूस ना हो। कुंठा यानी अपने आप को हीन भावना से महसूस ना करें कि हमको अलग विद्यालय में बैठाया गया है, यानी इसमें सारे बच्चे दिव्यांग ही होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले ही होते हैं, यानी हम सामान्य की तरह नहीं हैं, हमें कुछ कमियां हैं। इस तरह की मनोभावना उन बच्चों के मन में नहीं आएगी अगर एक साथ शिक्षा दिया जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर जो है ना वो बी चला जाएगा। 39 यानी 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि रचनात्मक का संबंध क्या है? स्मृति से, नवीन सोच से, रटने से और नकल से। रचनात्मक यानी किसी भी चीज़ का रचना करना, किसी भी चीज़ को खोजना, किसी भी नए चीज़ का विकास करना, ये जो होता है ना, ये क्या हो जाएगा? नवीन सोच से। जो नया सोचेगा वही तो नया बना पाएगा ना, इसलिए राइट आंसर जो है 39 नंबर का बी चला जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? ए शारीरिक कमजोरी, बी पहचान संकट, सी भाषा दोष और डी स्मृति ह्रास। तो किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या है ना वो है पहचान संकट। 41 नंबर क्वेश्चन 41, सीखने की प्रक्रिया क्या है? अस्थाई, अस्थाई, निरंतर, अचानक। तो सीखने की जो प्रक्रिया है ना वो अचानक तो होता नहीं है, ये तो हमेशा निरंतर प्रयास से ही बच्चे सीखते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो जाएगा ना वो सी ऑप्शन जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कि प्रेरणा का सर्वोच्चतम प्रकार क्या है? बाह्य, आंतरिक, नकारात्मक, दंडात्मक। ये किसी को बाह्य प्रेरणा देकर के कुछ देर के लिए आप उसको प्रेरित कर सकते हैं, नकारात्मक करके तो प्रेरित कर ही नहीं सकते हैं, दंड देकर के बच्चे को प्रेरणा नहीं दे सकते हैं। जब बच्चे अंदर से उसके अंदर जब रुचि पैदा होगी ना, जब वो अंदर से प्रेरित हो जाएंगे तभी चीज़ों को सीखेंगे। तो यानी प्रेरणा का सर्वोच्चतम जो प्रकार है वह है आंतरिक, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन के व्यवहारवाद किस पर बल देता है? तो व्यवहारवाद आपके बल देंगे आंतरिक प्रक्रिया, बाह्य व्यवहार, भावनाएं, चिंतन। आप पाएंगे कि व्यवहारवाद बाह्य व्यवहार पर बल देते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, भाषा विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है आनुवंशिकता से, वातावरण से, आयु से, लिंग से। आप पाएंगे कि इसका राइट आंसर जो है ना बी हो जाएगा, वातावरण से। 45 नंबर क्वेश्चन के बालक की जिज्ञासा का सर्वोत्तम उत्तर क्या है? डांटना, अनदेखा करना, प्रोत्साहित करना और रोकना। आप पाएंगे कि जिज्ञासा का सर्वोत्तम उत्तर ये है कि उसको और प्रोत्साहित कीजिए, और प्रोत्साहित कीजिए, यानी ऑप्शन नंबर सी।
46, रटने से संबंधित अधिगम कौन है? अर्थपूर्ण, सक्रिय, निष्क्रिय, रचनात्मक। जब आप चीज़ों को रटिएगा ना तो आप चीज़ों को सीखिएगा नहीं, वो उसके क्यों वाले कारण पर जाना आप नहीं पसंद करेंगे, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारी चीज़ें आपके मन में नहीं बनेगा क्वेश्चन, तो ये निष्क्रिय अधिगम बोला जाएगा इसको, ठीक है, ये निष्क्रिय है। 47 नंबर क्वेश्चन की समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है खेल से, अनुभव से, चिंतन से, उपयुक्त में से, सभी से। तो आप पाएंगे कि इसका राइट आंसर सभी से हो जाएगा। समस्या समाधान की जो क्षमता है ना, ये खेल से भी विकसित हो जाएगी, अनुभव से भी विकसित हो जाएगी, चिंतन से भी विकसित हो जाएगी, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 48, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या है? अनुवांशिकता, वातावरण, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता कभी भी एक पे निर्भर नहीं करती है, कभी भी अनुवांशिकता पे फुल्ली डिपेंड नहीं होगी, कभी भी वातावरण पर फुल्ली डिपेंड नहीं होगी। कहीं ना कहीं ये दोनों के योगदान से ही व्यक्ति की विभिन्नता देखने को मिलती है, तो उसमें दोनों की भूमिका होती है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का इस तरह से सही आंसर सी चला जाएगा, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों। 49 नंबर क्वेश्चन के सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या होता है? ए केवल पढ़ाई, केवल खेल, सभी पक्षों का विकास, केवल नैतिकता। तो आप देखेंगे कि सर्वांगीण विकास का मतलब है कि सभी पक्षों, जिसमें भावनात्मक, क्रियात्मक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, सारे पक्षों का विकास किया जाएगा ना, वही हो जाएगा आपका सर्वांगीण विकास। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से 49 नंबर क्वेश्चन का जाएगा सी सही आंसर का। 50 नंबर क्वेश्चन और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सीटेट में बाल विकास का उद्देश्य क्या है? शिक्षक को डराना, केवल सिद्धांत, शिक्षण दक्षता बढ़ाना और परीक्षा कठिन बनाना। देखिए, बाल विकास का महत्व है ना, उद्देश्य जो है ना, वह शिक्षण दक्षता को बढ़ाना होता है सीटेट में, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीटेट के जो एक सब्जेक्ट हैं उसमें सीटेट में इसकी क्या महत्व है? तो शिक्षण दक्षता को बढ़ाना है। तो इस तरह से आपने आज यहाँ पर 50 बहुत ही महत्वपूर्ण CDP का क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो आपके आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने 50 क्वेश्चन को किया है यहाँ पर। तो ये वीडियो कैसी लगी, ये सेशन कैसी लगी? आपके आने वाले सीटेट में ये यहाँ से सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही तेज़ी ढंग से रिवीजन के तौर पे बारीकी ढंग से स्पीड में किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई, कहाँ पर समझ में आई, कितना समझ में आया, कैसा लगा, जो भी आपके मन में विचार है उन विचारों को कमेंट माध्यम से आप हम तक जरूर पहुँचाइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, आप हमें ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ ये चैनल आपके लिए कितना यूजफुल है, ये वीडियो कितना यूजफुल रहा, आप ये भी बताइएगा। इस तरह से और भी MCQs करना चाहते हैं और भी सब्जेक्ट का, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर का स्टडी को। धन्यवाद।